नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 17 नवंबर से ग्रुप डी का जो है परीक्षा शुरू है। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो देखिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए, अच्छे तरीके से सोल्यूशन कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन एक क्या, एक पंक्ति में शैलेंद्र बाएं से 20 में है तथा दाएं से 22 में है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला एक पंक्ति हो गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए बायां हो गया और ये दायां हो गया, ये टाइम है। ठीक, तो आप लोग को अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, और जितना भी प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट देख के जाइए एग्ज़ाम देने। आप लोग का ग्रुप डी का, एसएससी का, यूपी पुलिस का, सभी का आपका एग्ज़ाम अच्छी तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी के लिए PYQ क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आप बेसिक तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल कलम कॉपी लेकर बैठिए और अच्छे तरीके से समझिए। एक पंक्ति में शैलेंद्र बाएं से 20 में है तथा दाएं से 22 में है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, टोटल T बराबर L प्लस R-1। ठीक, तो ये हो गया, T हो गया टोटल हो गया, L हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और R हो गया राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया बायां और ये राइट हैंड हो गया दायां। ठीक, और -1। ठीक, ये T हो गया टोटल टाइम। ठीक, या टोटल वर्क बोलिए, टोटल यानी कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, टाइम रहे या वर्क रहे या कुछ भी रहे, पंक्ति रहे या कोई आदमी रहे, टोटल होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसका एल हो गया बायां, तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, टी निकालना है। ठीक है, तो एक पंक्ति में बाएं से शैलेंद्र जो है बाएं से 20वें स्थान पे है, तो एल का मान क्या हो जाएगा, 20 हो गया, और दाएं से 22वें स्थान पे। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी का अगर हमको टोटल मान निकालना है तो 20 और 22 कितना हो गया, तो 42 हो गया, और 42 में एक को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 41। तो यहाँ पे टी का मान कितना निकल गया, 41, और 41 जो है टोटल आपका वर्क निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, परविंदर ऊपर से 107 में तथा नीचे से 150 में है, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। ठीक है, तो ये सब ऐसे सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे सब क्वेश्चन SSC GD UP पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन सभी में मिलता है। ठीक है, SSC CGL CHL सभी में, और ग्रुप डी में भी। तो चलिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखिएगा, T बराबर L प्लस R-1। L का वैल्यू 150 हो गया और R का वैल्यू 100 कितना है, 7 है, -1 कर देंगे। ठीक है, तो 150 को और 107 को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 257, और -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, तो टी का मान कितना निकल गया, यहाँ पे कुल छात्र पूछा गया उस कक्षा में कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्र की संख्या पूछा है, तो टोटल छात्र कितना है, 256 है। तो 256 किस ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको दोबारा समझाएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे, बेसिक से समझाएंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़कियां की एक पंक्ति में सारिका पंक्ति के दोनों छोर से 180वें स्थान पर है। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, लड़कियां जो एक पंक्ति में सारिका पंक्ति के दोनों ओर से 180 स्थान में पर है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो इसका टोटल निकालना है। कुल मतलब क्या, टोटल कितना है, तो L बराबर वही फार्मूला लगाइए, T बराबर L प्लस R-1। तो L का यहाँ पे वैल्यू कितना है, L का जो है 180, और R का कितना है, 180। क्यों 180 है, क्योंकि यहाँ पे दोनों छोर पूछा है ना, तब जब भी दोनों छोर की बात हो
तो यहाँ पे डबल प्लस होगा, ठीक है। दोनों छोर के स्थान पे 180 स्थान पे आ रहा है, तो 180 आर भी हो गया और 180 एल भी हो गया, यानी लेफ्ट और बाया और दाया दोनों का वैल्यू 180 हो गया। तो यहाँ पे 360 माइनस 1 करेंगे 359। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन अलग से जोड़ा गया है, तो ये ऑप्शन आप जोड़ लीजिए 359 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिए। तो ये इसका जो है जब 20 प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। तो कितना भी भारी सवाल रहे आपको चुटकियों में बन जाएगा, ठीक। तो चलिए अगर शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, लड़कियाँ यहाँ पे क्या पूछा है, दोनों छोर, ठीक है, दोनों छोर से 180वें स्थान पर है, ठीक। तो दोनों छोर का मतलब हुआ बायां और दायां, दोनों छोर हुआ। तो हम क्या करेंगे, 180 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 180 से 2 से हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 360, और एक को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 359। तो ये भी शॉर्ट ट्रिक हो गया आप लोग के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी PYQ क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि मैं पंक्ति के दोनों किनारों से छठा हूँ तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। कोई भी एक पंक्ति है, ठीक है, तो दोनों किनारों से वो छठे स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने आदमी है, ठीक। तो यहाँ पर भी L और R 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बायां और दायां दोनों किनारा पूछा है। तो 6 को 2 से हम गुना करके माइनस 1 कर देंगे, तो 12 में को घटा दीजिए 11, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक हुआ। तो 11 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे भी आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है। जैसे पूछे दोनों तरफ या दोनों किनारे दोनों छोर, तो आप क्या कीजिएगा 2 से गुना करके 1 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग भी आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक कक्षा में रंजिता, ठीक है, सॉरी रंजित है, एक कक्षा में रंजित का स्थान ऊपर से 7वें तथा नीचे से 57 है, ठीक। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो ये यहाँ पे भी यही फार्मूला लगेगा, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझिए, 7वें तथा नीचे से 97, ठीक है, 97 नहीं है, 97 है, ठीक। तो यहाँ पे 57 है, प्लस 7 को प्लस करेंगे 64, 64 में एक जाएगा, एक माइनस कीजिएगा 63। तो टोटल कुल विद्यार्थी कितना है, तो 63। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक पंक्ति में 145 जानवर है, ठीक है। शेर दाएं ओर से 50वें स्थान पर है, शेर का स्थान बाएं छोर से क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, पूरा क्लास देखिए और बिल्कुल जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, टी बराबर क्या होता है, एल प्लस आर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, एक पंक्ति में 145 जानवर, यानी टोटल जानवर की संख्या दिया है कितना, 145, ठीक है। 145 दिया है। एल क्या हो गया, बायां, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एल का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बायां छोर से, तो आर दिया है, तो आर का वैल्यू कितना है 50, ठीक। तो माइनस करेंगे, तो 50 में माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 49, और ये एल का मान निकालना है क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए 49 को इधर लाना है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 145 में 49 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 96 आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो है शेर का स्थान बाएं से 96 स्थान पे होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है आप लोग को, अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से आप लाइक कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए, 250 छात्रों की एक कक्षा में रीना की रैंक प्रारंभ से 115वीं है, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी। ठीक, क्या होगी या क्या है, तो यही आपको बताना। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए टी बराबर क्या लगेगा, L प्लस R और माइनस क्या 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल छात्रों की संख्या दिया है 250। ठीक है, एक कक्षा में। ठीक है, तो रीना की रैंक प्रारंभ यानी शुरू से 115वें स्थान पे है। ठीक है, तो आप L मान लीजिए या R मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 150। ठीक है, R 150 में 15 हो गया, तो 115 में -1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 114। तो 250 में 114 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 250 में 114 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा 136। तो टोटल अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या हो जाएगी 136वें स्थान पे आ जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने हर एक टाइप के 2-3 सवालों को इसलिए रखा है डियर फ्रेंड्स कि जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओ साथ के साथ। देखो कह रहा है कि यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है। एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका से फॉलो करेंगे सर। टी बराबर L प्लस R हमने कर दिया -1। कितने टोटल छात्र हैं सर, 460 छात्र हैं। किसी एक को मान सकते हैं, तो चलो मान लो हमने मान लिया 220। राइट साइड से हमें निकालना है -1 कर दिया। ठीक है, देखो अगर 220 से आप एक माइनस करोगे हो जाएगा 219। इस साइड ले जाके आप 219 को करोगे माइनस, तो अगर 260 से आप 219 को माइनस करते हो तो संख्या निकल कर आएगी 241 आएगी। कितना आएगी 241 आएगी। मतलब अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या थी 241 रैंक थी। 241 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए जितने भी जन देख रहे हो फटाफट एक बार आप वीडियो, जिससे आपको किसी का पेड क्लास न खरीदना पड़े, पूरा का पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया जाए। यद्यपि हम आप लोगों के लिए इतना शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहिए। चलिए देखिए अब एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कह रहा है कि मोहन ऊपर से 40वां तथा रजनीश नीचे से 31वां है। यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच 3 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखो एक लाइन आप यहाँ से नोट कीजिएगा, लाइन आप नोट कीजिएगा कि बीच में, देखो जब भी बीच में अगर रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है और उसमें बीच में बोल दिया कि बीच में कुछ व्यक्ति हैं, बीच में कुछ वस्तु है या बीच में कुछ छात्र हैं, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है कि सर टी बराबर L प्लस तो R हम करते ही थे, यहाँ पर -1 करते थे। जब बीच में कुछ लोग आ जाएंगे तो इसको हम कर देंगे सिर्फ +x। ये टी कुल व्यक्तियों की संख्या है, लेफ्ट से संख्या है, राइट से संख्या है, यक्स जो हमने लिखा है ये क्या हो जाएगा बीच वाले आदमियों की संख्या हो जाएगी। बस इतनी बात आपको याद रखना है, सवाल सेकंडों में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स, देखो कह रहा है क्या कह रहा है कि ऊपर से, मतलब ऊपर से हमने इसको रख दिया। देखो रजनीश नीचे से हमने लेफ्ट साइड मान लिया कि 31वां है, ऊपर से वो किस नंबर पे है सर 40 नंबर पे है। कह रहा है इन दोनों के बीच में 3 छात्र हैं, तो यक्स को हमने माना है कि ये बीच वाले आदमी हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल इनको ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, इनको सिंपल ऐड कर लेना है। तो 40 30 70 और 4 कितना हो जाएगा
74 हो जाएगा। मतलब कक्षा में कुल कितने छात्र थे सर? 74 छात्र थे। ठीक है, 74 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन हाईलाइट हमने किया है कि जब आ जाएगा कि बीच में कितने व्यक्ति हैं या बीच में छात्र हैं या वस्तु है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि जहां पर आपने t बराबर यल प्लस r माइनस 1 किया था, उसी -1 के स्थान पर प्लस x हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपने नोट किया। क्वेश्चन का